जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण एजुकेशन चैनल पर। साथियों, जैसा कि कल हमने टेलीग्राम पर आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया है कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है वो 17 दिसंबर को ही होने वाला है। तो इससे आप लोग हड़बड़ाने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग धैर्य रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। और देखिए, अभी के बैच में हम आप लोगों को कराएंगे बिहार दरोगा का जो तैयारी कराया जा रहा है जेएस एकेडमी के द्वारा, वो हम आप लोगों को कराएंगे। वो भी पेड क्लासेस जो है वो हम आप लोग को यहाँ पर फ्री में कराएंगे। अगर आप लोग ये क्लासेस बाई करते जाते हैं तो आप लोगों को 1000 रुपये लगते हैं, मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री में ये सारे क्लासेस कराए जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जो कि पेड क्लासेस का पहला चैप्टर है। देखिए, 20 दिनों के अंदर में हम आप लोगों को सारा जितना भी चैप्टर कराए गए हैं जीएस एकेडमी के द्वारा, वो सारे चैप्टर आप लोगों को, सारे क्लासेस आप लोगों को मात्र 20 दिनों के अंदर में कवर करा देंगे बिहार दरोगा का, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम तुरंत होने वाला है 17 दिसंबर से ही। तो अगर आप लोग जीरो लेवल से एक अच्छा स्तर तक तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल के साथ बने रह करके अपनी तैयारी को अच्छे स्तर तक लेकर जाइए। तो आइए देखिए, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पहला क्लास। देखिए, तो बायोलॉजी का जो पहला क्लास है, कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका कथन, पहला नंबर कथन कर रहा है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह कथन जो है, यह कथन सत्य है। दूसरा क्या कर रहा है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। यह भी कथन सत्य है। यानी कि क्या कर रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन जो है दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? किस भाग को साइटोसोम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, कोशिका झिल्ली को कहा जाता है, कोशिका द्रव्य को कहा जाता है, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग को, यानी कि तीनों को कहा जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? कौन सा जो है साइटोसोम में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो केंद्रक जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑर्गेनोइड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? कौन सी कोशिकीय रचना जो है वो ऑर्गेनोइड्स नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रसधानियां जो है यह आप लोग का ऑर्गेनोइड्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? बतलाना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए क्या कर रहा है, कोशिका का आकार एक आकृतिक उसके कार्यों से अनुरूप होती है। ये जो है ये सही है। आगे देखिए, सेकंड नंबर कथन कर रहा है, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। ये भी सही है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने कोशिकाएं का समूह को उत्तक कहा जाता है। ये गलत दिया गया है। क्या कह रहा था, क्वेश्चन कर रहा था गलत। और देखिए, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तरल मोजा एक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। ये जो कथन है ये सही है। ये कथन सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलस के प्रस्तुत किया था। ये भी सही है। सिंगर और निकोलस ने इसको प्रस्तुत किया था, इस मॉडल को 1972 में, सही है। तीसरा नंबर कथन कर रहा है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। ये भी सही है। यानी कि देखिए, इनमें से क्या कर रहा था, कथनों पर विचार कीजिए और क्या कर रहा था, इनमें से कौन से कथन सही है? तो तीनों जो कथन है सत्य दिया गया है। तीनों कथन सत्य है। देखिए सब दिया गया है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 2 3, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लेजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो पारासरण की जो क्रिया है वो किसी कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? बतलाना है कि कौन सा जो है एक सही नहीं है। तो देखिए, ये दोनों कथन तो सत्य दिया गया है। आइए आगे देखिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड से बने होते हैं, ये सही नहीं है। राइबोसोम के संबंध में ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के
दृश्य कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसोसोम। मिसोसोम जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्जी काय हो जाएगा। ठीक है, गोल्जी काय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो है वह गोल्जी काय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतर द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दो कथन दिया गया है, दोनों कथन पर विचार करना है और क्या पूछ रहा है कौन से सही है। तो दोनों कथन को पहले पढ़िए। कह रहा है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एसीआर प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्त्रवण में भाग लेती है, ये कथन गलत है। और कह रहा है दूसरा नंबर कथन, खुरदूरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि आरईआर लिपिड तथा स्टीराइड्स के संश्लेषण में सहायता होती है, ये भी गलत है। यानी कि दोनों कथन गलत है, तो किसमें हो जाएगा, न तो ए ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन को पढ़ना है और क्या बतलाना है कि उपयुक्त में सही कथन है, यानी कि कौन सा कथन सही है उसको बतलाना है। तो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, यह सत्य है। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यह भी सत्य है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, यह भी सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है कौन सही कथन है। देखिए सही कथन पूछ रहा था ना, तो तीनों आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी है कि कथन पर विचार करना है, उसके बाद सही आंसर बतलाना है। तो देखिए डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ये सत्य है। और जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी सत्य है। ये दोनों कथन सत्य है। देखिए आगे कुछ कर रहा है, कथन और भी है क्या? देखिए नहीं, तो बस ये दोनों कथन को बतलाना था, तो दोनों कथन तो सत्य ही है। तो ए वन और दो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य जो है गोल्जी काय के द्वारा नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प बतलाना है कि सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पेलेट कर्ण यानी कि एस्पिरोसोम, ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आदर्श स्वायत्त कोशिकांक है? कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? तो देखिए गोल्जी काय रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, अंतर्द्रव्य जालिका रहता है, हरित लवक ये भी रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डीएनए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए लवक जो है ये तो पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, बड़ी रिक्तियां पाए जाते हैं, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी कि क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रक निभाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इनमें इसके संवेग के प्रोटोनों को संश्लेषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी कि ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दो कथन दिया गया है, दोनों को विचार करना है और कह रहा है कौन सा कथन सही है, कथन जो है सत्य को बताना है। तो देखिए पढ़िए दोनों कथन। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हाँ ये तो सत्य है, ये सही है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं, ये भी सत्य दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो कौन सा कोशिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि सबसे लंबी होता है, तो यहाँ पर सबसे लंबी नहीं है तो सबसे बड़ी कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोसोम एवं केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, तो सेंट्रोसोम जो है विशेष रूप से कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, तो इसका सही आंसर होगा अंतःद्रव्य जालिका से पाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 70S राइबोसोम पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोकैरियोट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, तो लिपोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली को लिपोप्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंध राइबोसोम है, कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के अंतर्गत शिरा को कहते हैं, तो क्रोमोसोम के अंतर्गत शिरा को क्या कहा जाता है? तो टेलीमियर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है, तो अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है, तो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में जमा रहता है, तो लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम जमा रहता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार है वह लिपोप्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एटीपी के निर्माण से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसोम है, पॉलीसोम जो है यह राइबोसोम प्लस mRNA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तरल मेजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगर एवं निकोलस, ये आप लोग को अभी ऊपर बतला है, सिंगर एवं निकोलस ने तरल मेजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी लवक का मुख्य कार्य है, तो अवनी लवक का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संचयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं, यूकेरियोट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार की झिल्ली होती नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो इसका सही आंसर होगा वायरस में, ठीक है, वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, क्या रहते हैं?
तो राइबोसोम रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी ईआर में भाग लेती है। राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम जो है वह आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण जो है नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए इन सभी में जो है नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर नलिकाओं या फिर सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है, क्या है, तो गोल्जी उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांक में कौन ईआर संश्लेषण पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डबे ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांक है, तो कौन सा है, तो लाइसोसोम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो स्ट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कहाँ वर्णनात्मक पारगम्य होती है, क्योंकि तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होती है, ठीक है, जबकि अन्य अणुओं के संरचन को रोक दिया जाता है। ये जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा था कोशिका कला वर्णनात्मक पारगम्य होती है, क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियम के बाहर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषक में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अधपारगम्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कोशिका के बारे में बतला रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीव अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2n में गुणसूत्र जो है वह ओफियोग्लोसोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है, तो वास्तविक केंद्र जो है वो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है वो नॉल तथा रस्का ने की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, अंत प्रदव्य जालक यानी कि ईआर की खोज की, अंत प्रदव्य जालक ईआर की खोज की किसने की, तो पोर्टर ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया किसने किया, तो वाल्डियर ने किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वाल्डियर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कोशिका को एक निश्चित रूप जो है वह कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, क्या कहलाता है,
तो अंत प्रदयिक जालिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तियाएं, ये उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल है, तो कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अवनी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोड़ों की कोशिकाओं में अवनी लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, तो क्रोमोप्लास्ट से प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। देखिए यहाँ पर प्लास्टिक है, यहाँ पर ड होगा, ठीक है, प्लास्टिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो पावर हाउस कोशिका का किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका का रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल से करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो किसने पहली बार सेल नाम को दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सेल नाम किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, तो देखिए ब्राउन हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, ये पूरा नाम इनका रॉबर्ट ब्राउन होगा, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए ध्रुव हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, तो यह जो कथन है यह हक्सले का कथन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। देखिए अगर आप लोग साथियों आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, और आप लोगों को 20 दिनों के अंदर में ऐसे टोटल जो भी जीएस एकेडमी के द्वारा पेड क्लासेस कराए गए हैं सारे पेड क्लासेस हम आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा देंगे मात्र 20 दिनों के अंदर ही। देखिए तो 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह जीवाणु में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया का भीतर वलन कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतर वलन जो है वह क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल होती है, तो कोशिका भित्ति जो है वह पारगमय होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लाइसोसोम से कार्य करते हैं, तो लाइसोसोम से जो है वह अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो लवक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो एपोप्टोसिस कहा जाता है, एपोप्टोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो प्रमुख भूमिका
कौन सा निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल एवं राइबोसोम निभाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है? तो गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य स्त्राव है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका को पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो किसने की थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लाइडेन और टी सवान दोनों ने की थी, यानी कि 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन सा है? तो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन परासरण की परिभाषा है, परासरण की परिभाषा है क्या है? तो आध परागमय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायन जल का प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि? अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जलवाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है? तो ऐसा विलयन जो है यह हाइपरटोनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है तो एक अल्प पार्श्वी विलयन में रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो बीज फूलते हैं जब जल में अंतः शोषण के कारण रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन है लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, क्यों फूलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है, तो उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु के कारण बनता है, तो क्या बनता है? तो बाह्य परासरण के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को जो है कैरियोकिनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कार्य विभाजन उत्तरदायी है? तो कौन सा कार्य विभाजन उत्तरदायी है? तो समसूत्री है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन केशरुको के वृषण में शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है, तो निर्माण जो है होता है तो केवल मियोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो पूर्ण होने वाली अवस्था जो है वो कौन है? तो प्रोफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो पादप कोशिका में साइटोसिनेसिस जो है कोशिका पट्टिका के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था जो है एनाफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? तो कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? तो 8 बार विभाजन से बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका
विभाजन में होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वह किस कोशिका विभाजन में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारगति यानी कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? तो किस अवस्था में होती है? तो पेटिकिन अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो कितनी बार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 बार होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन है, टेलोफोज की की विपरीत अवस्था कौन है? तो टेलोफोज की जो विपरीत अवस्था है वह आप लोग का हो जाएगा प्रोफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो किस अवस्था में विभाजित होता है? तो एनाफेज में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन पर विचार करना है और बतलाना है कौन सा सही जो है, कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है, यह कथन सत्य है। और दूसरा कथन है अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होते हैं, यानी कि दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? तो किस कोशिकीय का खोज किया गया है फोंटाना के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रिका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है, कौन सा है? तो देखिए एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन ये है, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि ये भी है, क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही था हम लोग का आज का टोटल 137 क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 1 में टोटल दिया गया है। देखिए ऐसे ही हम आप लोगों को पेड क्लासेस फ्री में डेली करा देंगे, 20 दिनों के अंदर में सारे क्लासेस आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग का एग्जाम 17 दिसंबर से ही है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग एक भी नोटिफिकेशन छोड़ ना पाएँ और सारे वीडियो को आप लोग वॉच करें। और पेड क्लासेज जाइए, आप लोग को अगर बाई करने जाइएगा तो आप लोगों का 1000 पैसे लगेंगे, मगर यहाँ पर आप लोगों को सेम क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमें भी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।